कहने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं होगी। जितना युवा यहाँ दिख रहा है, संसद की ईंट हिलाने का काम करेगा ये युवा। साथियों, इन दिनों हर तरफ एक ही बात गूंज रही है, नीट पेपर लीक मामला। इस पर आंदोलन चल रहे हैं। कौन है जंतर मंतर पर ये आंदोलनकारी? क्या ये आंदोलनकारी नीट के छात्र हैं, या पर्दे के पीछे छुपी कोई राजनीति, या फिर विदेशी फंडिंग? क्या आंदोलन के नाम पर ऐसे ही गर्त में रहेगा छात्रों का भविष्य? बात राष्ट्र की है, छात्रों के भविष्य की है, इसलिए आना पड़ा। कुछ कारणों से बहुत दिनों से नहीं आ पाया था, उसके लिए क्षमा। पर अब आया हूँ तो तथ्यों के साथ आया हूँ, जो आपको कोई भी चैनल नहीं दिखाएगा। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं सनातनी भारत। जय सनातन, जय भारत। जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनकारी अपनी मांगे जोर शोर से उठा रहे हैं। पूरा देश उनकी लेजिटिमेट मांगों के साथ है, लेकिन यह देखकर मुझे बेहद शर्मिंदगी होती है कि वहां मौजूद कुछ युवा साथी कितनी गंदी, कितनी भद्दी और कितनी अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीट जैसे हाईली क्वालिफाइड एग्जाम की बात हो और ऐसी भाषा सुनने को मिले तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने साफ सुथरी नदी बोलकर गंदे गटर में छलांग लगवा दी। आंदोलन के नाम पर सभी बैठे हैं। अब यह आंदोलन किसका है, ये तो भविष्य ही बताएगा। सोनम वांगचुक हो चाहे कॉकरोच, आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, चाहे सपा, सभी सरकार को कोस रहे हैं। सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं। जंतर मंतर पर हिंसात्मक आंदोलन हुआ और अभी भी चल रहा है। कोई आंदोलन के नाम पर देश को गाली दे रहा है, कोई भारतीय सेना को अपशब्द कह रहा है, कोई प्रधानमंत्री को अपशब्द कह रहा है, कोई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, और फाइनली शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे भी दिया। और अब सब इसका क्रेडिट लेने में लग गए हैं, खुशी मना रहे हैं, अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं। प्रश्न उठता है, क्या इस्तीफा सल्यूशन है या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़? इसके लिए मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। साथियों, 1947 से लेकर अब तक कितनी बार नीट का पेपर लीक हुआ, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप समस्या की सच्चाई को तथ्यों के आधार पर समझ सकेंगे। वैसे जो लोग कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद नीट का पेपर ज़्यादा लीक हुए हैं, वे सही कहते हैं। साथियों, दरअसल 2016 से पहले नीट की परीक्षा होती ही नहीं थी। अब आप कहेंगे नीट की परीक्षा नहीं होती थी तो डॉक्टर कैसे बनते थे, कहाँ से डॉक्टर आते थे? दरअसल 2016 से पहले देश में मेडिकल जगत के लिए AIPMT, PMT, BMT और एम्स जैसी परीक्षाएं हुआ करती थी। लेकिन 1 मई 2016 को होने वाली AIPMT की परीक्षा को नीट में परिवर्तित कर दिया गया। ये फैसला 28 अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया, नीट की परीक्षा से 3 दिन पूर्व। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जिन लोगों ने AIPMT की परीक्षा का आवेदन किया था उन्होंने नीट की परीक्षा दी। फिर 2020 में एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की परीक्षा को भी नीट में सम्मिलित कर दिया गया। अब राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल के लिए एक ही परीक्षा होने लगी, नीट की। अब देखना यह है कि 1947 से लेकर अब तक देश में जितनी भी बार परीक्षाएं लीक हुई थी, जो भी मुख्य परीक्षाएं लीक हुई थी, उन पर सरकार ने कुछ काम किया था या नहीं। 1990 में PMT, साल्वर गैंग, सीट ब्लॉकिंग के कई मामले सामने आए, पर कार्रवाई कुछ नहीं। 1991 में UPSC प्रीलिम्स लीक, कार्रवाई कुछ नहीं। सन 2000 में मुंबई MBBS फाइनल ईयर गाइनो परीक्षा लीक, कार्यवाही कुछ नहीं। 2003 में कैट पेपर लीक, 2004 में AIPMT और BDS पेपर लीक घोटाला, 2012 में एम्स की परीक्षा लीक, 2013 में व्यापम स्कैम घोटाला, इस नाम से जिसे आप जानते हैं, PMT, BDS, MBBS परीक्षा लीक। पर अब तक कार्यवाही के नाम पर कुछ भी विशेष नहीं। अब बताइए, किसकी सरकार में पेपर लीक नहीं हुए और किसकी सरकार में कितने पेपर लीक हुए, ये हिसाब भी लगा लीजिए।
मेरा आशय यहाँ किसी भी पार्टी विशेष में कितने बार परीक्षा लीक हुई है इसको स्पष्ट करना नहीं है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप अभी समझ जाएं। और ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं दिया मैंने, बहुत संक्षिप्त है। 1947 से लेके अब तक और भी अनेक परीक्षाएं लीक हुई। पर आप बताइए, सरकार बदलने से या इस्तीफा देने से यदि पेपर लीक होने बंद हो रहे होते तो अब तक हो गए होते। दरअसल समस्या डॉक्टर में नहीं है, दवाई में है। दवाई बदली कीजिए, शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। मरीज के सिर में ट्यूमर है और वह पेन किलर मंगा के खा रहा है, तो सिर दर्द कहाँ से जाएगा? उसके लिए आपको स्वयं डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन कराना होगा, तब शरीर स्वस्थ होगा, तब पीड़ा खत्म होगी। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। आज जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें छात्रों के हित कम हैं, छात्र सम्मिलित कम हैं, नेता और उनके एजेंडे अधिक। तो फिर सल्यूशन क्या है? क्या सरकार बदलना, भारत माता को गाली देना, सेना को गाली देना, उसके लिए अपशब्द कहना, ये छात्रों के एजेंडे तो नहीं हो सकते हैं और ये छात्रों की बुद्धि भी नहीं है। ये एल्गोरिदम कहाँ से आ रहा है इसको समझने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें छात्र नहीं हैं, छात्र हैं, पर छात्रों के आंदोलन को गलत दिशा में डाला जा रहा है, क्योंकि आंदोलन के लिए मंच की पवित्रता बहुत आवश्यक है। आपके आंदोलन से ये प्रदर्शित होना चाहिए कि हाँ, इनकी मांग जायज़ है, और जायज़ है, सब जानते हैं, परंतु जिस तरीके से उसको एक हाईजैक किया जा रहा है, उससे जो नैरेटिव उसमें सेट किए जा रहे हैं, जो एजेंडाधारी हैं, उन्हें तो वो प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन छात्रों का हित संभव नहीं। फिर छात्रों के हित कैसे छात्रों के कल्याण के बारे में सोचा जाए? क्या ये सिर्फ एक नीट की परीक्षा का मामला है या संपूर्ण शिक्षा नीति पर प्रश्न चिन्ह है? क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है या विदेशी फंडिंग का? पर क्या इस पवित्र आंदोलन में ऐसे स्लोगन दिए जाने जरूरी हैं जो इस आंदोलन की मर्यादा को भंग करते हों? सरकार ने कुछ मांगें मांग ली है, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। टाइमिंग बताती है 15 अगस्त नज़दीक आने वाला है और शायद राष्ट्रीय हित में ये लिया गया फैसला हो, नहीं तो आप अनुमान लगा लीजिए आंदोलन शांत कराने का प्रयास इतनी जल्दी तो नहीं होता। और कहीं ना कहीं इसमें एक, आप थोड़ा सोचें तो, बहुत दिनों से पीओके में जो बवाल चल रहा था उसको दबाने के लिए CIA और ISI द्वारा किया गया एक षड्यंत्र भी, और एक विदेशी फंडिंग। क्या इससे छात्रों का भविष्य सुदृढ़ हो सकता है? पर सल्यूशन क्या है? सरकार को गाली देना, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना, प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहना, भगवान श्री राम को अपशब्द कहना, भारतीय सेना को गाली देना, उस सेना को गाली देना जो अपने परिवारों से, अपने प्रियजनों से दूर सरहद पर -20 डिग्री के टेम्परेचर से भी कम में प्रहरी बनकर डटी हुई है, उसे गाली देकर। ये एजेंडा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत दिनों से पीओके में जो बवाल चल रहा था उसकी खबर मीडिया में धीरे धीरे कम होगी। बवाल अभी भी चल रहा है पर खबर कम हो गई है। ये CIA और ISI का एक मिला जुला वॉरफेयर ऑपरेशन है। स्टूडेंट्स के नाम पर जो वहाँ पर हैं वो अमेरिकन से क्या कर रहे हैं? वहाँ पर परीक्षा तो भारतीय छात्रों की लीक हुई थी, नीट का एग्जाम लीक हुआ था, पर वहाँ अमेरिकन से क्या कर रहे हैं? नीट के पेपर में अल्लाह तेरा नाम रहेगा, कहाँ से ये एंगल आ गया? भारत अगर माता है तो बाप तुम्हारा कौन है, ये एंगल कहाँ से आया? साथियों, जिन माता पिता ने अपने
संतानों को खोया है नीट परीक्षा में, उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए। इस आंदोलन की पवित्रता और मर्यादा को भंग नहीं करना चाहिए। आंदोलन करने चाहिए, परंतु आंदोलन का मंच कैसा हो, इसकी पवित्रता हमेशा बनी रहे, इसका भी आंदोलनकारियों का परम कर्तव्य है। फिर ये आंदोलनकारी कौन है? क्या विदेशी फंडिंग आ रही है? किस दिशा में ये आंदोलन जा रहा है? क्या छात्रों का हित भविष्य में संभव है? ये सिर्फ नीट का मामला है या संपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति में बदलाव की गुंजाइश, या फिर आंदोलन के नाम पर हर बार एक नई पार्टी का उदय?